वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार अर्थात आधे शेर और आधे नर अर्थात मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। समस्त प्रकार की बाधाओं को शांत करने के लिए, समस्त प्रकार के संकटों के नाश के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए अर्थात उनको परास्त करने के लिए भगवान नरसिंह का पूजन अर्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग 2024 की नरसिंह जयंती कब मनाई जाएगी और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के क्रोधा अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान नरसिंह का अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष का आतंक तीनों लोकों में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके अत्याचार, उसके आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। फलस्वरूप उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अपने आप को अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने वरदान में भगवान ब्रह्मा से मांगा कि ना तो उसे दिन में मारा जा सके, ना तो उसे रात में मारा जा सके, ना तो उसे किसी अस्त्र से मारा जा सके, ना तो उसे किसी शस्त्र से मारा जा सके, ना तो उसे जमीन पे मारा जा सके, ना तो उसे आकाश में मारा जा सके, ना तो उसे घर के अंदर मारा जा सके, ना तो उसे घर के बाहर मारा जा सके, ना तो उसे कोई पशु मार सकता है, ना तो उसे कोई इंसान मार सकता है, मतलब नर मार सकता है। तो इस प्रकार से वरदान प्राप्त करके वो अपने आप को अजय घोषित कर चुका था। अपनी प्रजा में उसने भगवान विष्णु की पूजा पे पूर्णतः रोक लगा दी थी और स्वयं को भगवान विष्णु के समतुल्य मानने लगा था। उसके जो आतंक था तीनों लोकों में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सारे देवी देवता भी उससे भय खाने लगे थे। और हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था वो प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। स्वयं तो वो भगवान विष्णु की भक्ति करता ही था, साथ ही साथ अन्य लोगों को वो भक्ति करने के लिए प्रेरित भी करता था, जिसके फलस्वरूप प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की कठोर यातनाएं दी थी। उन्हीं कठोर यातनाओं में उसने प्रहलाद को जलाने का भी प्रयत्न किया था, जिसे हम सभी लोग होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा भी उसने प्रहलाद को अनेक प्रकार की कठोर यातनाएं दी थी। जब हिरण्यकश्यप का जो आतंक था अपने चरम पे पहुंच चुका था, उसने प्रहलाद को जो कठोर यातनाएं दी थी वो भी अपने चरम पे पहुंच चुका था। तो उस वक्त भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था। संध्या काल में भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और संध्या काल में जो उन्होंने अवतार लिया और घर की दहलीज पे उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जंघा पे रख के उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से उसका शरीर को फाड़ डाला था। इस प्रकार जो भी उसने वरदान प्राप्त किया था ठीक उसी के अनुरूप उन्होंने उसी प्रकार से उसको सजा प्रदान किया था। तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की। भगवान नरसिंह की पूजा से अगर किसी को रात में डरावने सपने आते हैं या फिर उसे रात में डर लगता है तो वो डर समाप्त होता है। इनकी पूजा से अगर कुंडली में मंगल दोष चल रहा है तो मंगल दोष समाप्त होता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा चल रहा तो उसमें विजय प्राप्त होती है। किसी प्रकार का ऋण कर्जा आपके ऊपर चढ़ा होता है तो वो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ शत्रुओं को शांत करने के लिए अर्थात शत्रुओं के नाश के लिए भगवान नरसिंह का जो पूजन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शत्रुओं के पराक्रम को कम करने के लिए और अपने पराक्रम में वृद्धि के लिए नरसिंह भगवान का पूजन अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। साथ ही साथ भगवान नरसिंह की पूजा से तंत्र मंत्र बाधा जो होती है वो समाप्त होती है। भूत पिशाच का जो भय होता है वो समाप्त होता है। अकाल मृत्यु का जो डर होता है वो खत्म होता है। असाध्य रोग जो होते हैं उससे छुटकारा प्राप्त मिलता है। साथ ही साथ जीवन में शांति प्राप्त होती है। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह को वैसे तो पूजा पाठ की सभी सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, लेकिन चूंकि भगवान नरसिंह भगवान विष्णु के क्रोधा अवतार थे तो उन्हें ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जिनकी तासीर ठंडी हो, जिससे उन्हें ठंडक प्राप्त हो। जैसे ठंडा मीठा शरबत, सत्तू, दही, मक्खन, जो ग्रीष्म ऋतु के जो फल हैं, तरबूज है, खरबूज है आदि जो अन्य फल होते हैं वो उन्हें अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ लड्डू, मीठा पान और नारियल आदि भी उन्हें अर्पित किया जाता है। कहने के तात्पर्य है कि जो भी खाने पीने की जो चीजें होती हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है वो सभी चीजें भगवान नरसिंह को अर्पित की जाती हैं ताकि उन्हें ठंडक प्राप्त हो। और यही सब चीजें जो होती हैं इस दिन दान में भी दिया जाता है। 2024 वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 21 मई दिन मंगलवार की शाम में 5:39 पर हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 22 मई दिन बुधवार की शाम में 6:47 पर हो रहा है।
तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे नरसिंह जयंती का जो पर्व है वो 22 मई दिन बुधवार को मनाई जा रही है। इस्कॉन मंदिर में भी जो यह पर्व है वो 22 मई दिन बुधवार को ही मनाई जा रही है। नरसिंह जयंती के दिन जो व्रत का पालन है वो एकादशी व्रत के समान ही किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार हम एकादशी के दिन एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, ठीक वैसे ही हम नरसिंह जयंती के दिन भी उन सारे एकादशी के नियमों का हम पालन करते हैं। तो इस दिन व्रत के ठीक एक दिन पहले हम एक समय अन्न ग्रहण करते हैं और व्रत के दिन हम सारे प्रकार के अन्नों का परित्याग कर देते हैं। अपना जो समय होता है पूजन का, पूजन पाठ अर्चन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। और जिस प्रकार हम एकादशी के अगले दिन जब हम एकादशी के पारण के मुहूर्त में हम पारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार नरसिंह व्रत में भी हम अगले दिन पारण मुहूर्त में हम पारण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जितने जो नियम है वो एकादशी के समान, वो सारे नियम जो है वो नरसिंह जयंती में भी उसका पालन किया जाता है। और इसमें जो नरसिंह जयंती में जो मध्याह्न काल अर्थात जो दोपहर का समय होता है उस समय इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। और संध्या काल में अर्थात जिसमें सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय भगवान नरसिंह का पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि मान्यता अनुसार संध्या काल में अर्थात सूर्यास्त के समय में भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। 22 मई दिन बुधवार को नरसिंह जयंती के दिन जो व्रत लेने का जो संकल्प का समय है वो सुबह में 10:34 से लेकर दोपहर में 1:18 तक है। और इस दिन संध्याकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम में 3:58 से लेकर शाम में 6:40 तक है। इस व्रत का जो पारण मुहूर्त है वो व्रत के अगले दिन अर्थात 23 मई दिन गुरुवार की सुबह में 5:10 के पश्चात आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर हमारे घर में भगवान नरसिंह की फोटो नहीं है और मूर्ति नहीं है तो हम भगवान नरसिंह के मंदिर में जाके या भगवान विष्णु के किसी मंदिर में जाके इस पूजा को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता से संपन्न कर सकते हैं। या फिर अपने घर में ही भगवान विष्णु का, भगवान श्रीहरि के कोई न कोई रूप हर किसी के घर में विद्यमान रहता है। ठाकुर जी हर किसी के घर में विद्यमान है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में, चाहे वो श्री रामचंद्र जी के रूप में, या फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के रूप में, हर किसी के घर में विद्यमान है। तो उस फोटो या मूर्ति में ही हम भगवान नरसिंह का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो उनकी पूजा को हम बहुत ही सुगमता, बहुत ही आसानी से हम संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए भगवान नरसिंह का पूजन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जीवन में शत्रु को अपने परास्त करने के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए और अपने जीवन में शांति के लिए ये पूजा अत्यंत आवश्यक होता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है अगर स्वाति नक्षत्र में हो और उस दिन शनिवार पड़ा हो तो नरसिंह जयंती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो 2024 में 22 मई दिन बुधवार को स्वाति नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह में 7:47 तक ही प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है और यह नरसिंह जयंती परिग योग और वरयान योग में संपन्न हो रहा है। नरसिंह जयंती के दिन भगवान नरसिंह के पूजन अर्चन के संग संग हवन को भी बहुत ही ज्यादा प्रमुखता दी जाती है। तो इस दिन आप भगवान नरसिंह के 108 नामों का पाठ करके उन 108 नाम मंत्रों से आप हवन का कार्य कर सकते हैं। मैंने भगवान नरसिंह के चालीसा का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है और भगवान नरसिंह के 108 नामों का वीडियो भी आप मैंने किया हुआ है, तो उन वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो 108 नाम जो है उसको आप पढ़िए, उसका पाठ कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितनी बार आप कर सकते हैं और उन्हीं 108 नामों से आप हवन कार्य भी कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो भगवान नरसिंह का जो पूजन अर्चन है, उनका जो व्रत है, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अगर आप किन्हीं कारणों से नरसिंह जयंती के दिन आप व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं तो भगवान नरसिंह का पूजन अर्चन और एक छोटा हवन का कार्य आप अवश्य कीजिएगा। आपको बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति और अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान नरसिंह की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।